आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ, साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। आज बात करते हैं युगों के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, सनातन संस्कृति के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो जो अभी कलयुग चल रहा है उसकी आयु है 4,32,000 वर्ष। इससे पहले था द्वापर। तो द्वापर की जो आयु थी वह कलयुग का दुगुना यानी कि 4,32,000 वर्ष को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8,64,000 वर्ष, जो कि द्वापर की आयु थी। उससे पहले था त्रेता युग। तो त्रेता युग का जो आयु था वह कलयुग का तिगुना यानी कि 4,32,000 वर्ष को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12,96,000 वर्ष, जो त्रेता युग का आयु था। और सबसे पहले था सतयुग। तो कलयुग की आयु का चौगुना 4,32,000 वर्ष को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17,28,000 वर्ष, जो कि सतयुग की आयु थी। तो जो चारों युग हैं उसकी जो आयु है उसका अनुपात है 4:3:2:1। और यही 4:3:2:1 के अनुपात में भगवान विष्णु का जो दशावतार है उसको भी लिया गया है। 4 + 3 + 2 + 1 = 10, यानी कि सतयुग में भगवान विष्णु ने 4 अवतार लिए हैं। वो 4 अवतार हैं: मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। उसके बाद त्रेता युग में भगवान विष्णु ने 3 अवतार लिए हैं। वह 3 अवतार हैं: वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार। उसके बाद द्वापर युग में भगवान विष्णु ने 2 अवतार लिए हैं। वह 2 अवतार है कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार। इसके बाद आता है कलयुग, और कलयुग में भगवान विष्णु का एक अवतार लेंगे, वो है कल्कि अवतार। इससे आगे बढ़ते हैं तो जो सतयुग था उसमें बुराई और अच्छाई, धर्म और अधर्म का अलग अलग लोक था। एक लोक था देवलोक जो अच्छाई का प्रतीक था, धर्म का प्रतीक था, और दूसरा लोक था असुर लोक जो अधर्म का प्रतीक था। यानी कि दोनों 2 अलग अलग लोक थे। बुराई और अच्छाई में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा का अंतर था। त्रेता युग में बुराई और नज़दीक आ गई और वो एक ही लोक में आ गई। यानी कि अयोध्या जो है, त्रेता युग में अयोध्या जो है वह अच्छाई का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, और लंका जो है वो अधर्म का प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है। अयोध्या और लंका दोनों मृत्यु लोक यानी कि एक ही लोक में आ गई। इसके बाद आता है द्वापर। द्वापर में बुराई जो है वो और नज़दीक आ गई, एक परिवार में आ गया, पांडव और कौरवों के बीच में आ गया। पांडव जो हैं वो अच्छाई के प्रतीक माने जाते हैं और कौरव बुराई के प्रतीक है। यानी कि अधर्म या फिर बुराई जो भी आप कहिए वो सिमटकर और नज़दीक आ गया। अब चल रहा है कलयुग। तो कलयुग में बुराई कहाँ है? हमारे अंदर, यानी कि मनुष्य के अंदर। मनुष्य अपने ही अंतर्द्वंद में फंसा हुआ है। बुराई अब हमारे अंदर आ गई है, तो हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए। तो ये जो चारों युगों का जो आयु है उसका जो अनुपात है 4:3:2:1, उसी अनुपात में भगवान का दशावतार भी माना गया है। सतयुग में 4 अवतार, त्रेता में 3 अवतार, द्वापर में 2 अवतार और कलयुग में 1 अवतार। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों का धन्यवाद। राम राम।